एक ऐसा जगह जो भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। इसके अलावा जहां अनेकों क्रांतिकारियों ने जन्म लिया और भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने के लिए शहीद हो गए। जहां जाने पर एक अलग ही गूज़बम्प्स आई, एक अलग ही अनुभूति हुई, मानो जैसे जब जनरल डायर द्वारा आम लोगों पर गोलियां चलाई गई थी तो उसकी गूंज आज भी सुनाई दे रही है। तो चलिए इस वीडियो में आपको इस शहर के घूमने का सारा प्लान बताते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप जहाँ से भी आ रहे हो, आप सबसे पहले दिल्ली आ जाइए और आप वहाँ से रात के 9 बजे के आसपास आपको ट्रेन मिल जाएगी, जिसका किराया आपको 150 के आसपास पड़ेगा। उससे आप अमृतसर आ जाइए, जो कि आपको सुबह 7 से 8 के बीच में छोड़ देगी। तो उसके बाद आपको सबसे पहले फ्रेश हो जाना है, और फ्रेश हो जाने के बाद ऑटो लेकर आपको गोल्डन टेम्पल आ जाना है, जिसका किराया आपको 20 रुपये पर पर्सन लगेगा। फिर आपको वॉक करके गोल्डन टेम्पल पहुंच जाना है। सबसे पहले जूते और सामान को लॉकर में रखकर आप मंदिर घूमने के लिए चले जाइए, और फिर लंगर जाने के लिए तैयार हो जाइए। फिर लंगर में आप भोजन करने के बाद वापस आ जाइए, जिसका कोई आपको खर्च नहीं लगने वाला है। अगर आप 2 दिनों का ट्रिप प्लान किए हैं तो आप थोड़ा रेस्ट करने के बाद किसी ट्रैवल कंपनी से वाघा बॉर्डर का ट्रिप बुक करवा सकते हैं। इसके लिए आपको 200 से 300 रुपये पर पर्सन के हिसाब से खर्च लगेगा, जिसमें वो आपको ले जाएंगे और वापस शाम में इसी टेम्पल के पास ला करके छोड़ देंगे, और अगर आप कहें तो वो आपको स्टेशन के पास भी छोड़ देंगे। तो इस ट्रिप पे वो आपको वैष्णो देवी टेम्पल, खालसा कॉलेज और मिनी इंडिया गेट घुमाते हुए वाघा बॉर्डर पर ले जाएंगे। यहाँ एक बात का ध्यान रखना है आपको कि आपका सामान जो है गोल्डन टेम्पल के लॉकर में ही रखकर आ जाइए, क्योंकि बॉर्डर पे आपको लगेज अलाउड नहीं है, और लगेज वहाँ पे रखने के लिए भी फैसिलिटी है, लेकिन वहाँ आपको लगेज का पैसा लगेगा। तो आप लगेज को गोल्डन टेम्पल के लॉकर में ही रख के आ जाइए, इससे आपको फ़ायदा होगा। इसके बाद आप 2 से 3 घंटे तक एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ का एक्सपीरियंस आपका अब तक का बेस्ट एक्सपीरियंस रहने वाला है। यहाँ हर शाम जो है परेड सेरेमनी होती है, और भारत एवं पाकिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान सहित उतारा जाता है। इसके बाद आप आसपास घूम सकते हैं। वहाँ से आप भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर अपनी आंखों से देख सकते हैं। उस तरफ का नज़ारा और इस तरफ का नज़ारा आप देख सकते हैं। और घूमने के बाद वापस आप अपने गाड़ी के पास आ जाइए, जो कि आपको गोल्डन टेम्पल के पास आके छोड़ देंगे। तो गोल्डन टेम्पल आने के बाद यहाँ तक आपको शाम हो चुकी होगी। तो सबसे पहले आप टेम्पल के पास में ही एक गुरुद्वारा है, जहाँ पे आपको 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से पर नाइट का स्टे मिल जाएगा। तो आप वहाँ रुक सकते हैं, और फिर अगर आप चाहें तो होटल्स में भी रुक सकते हैं, जहाँ का किराया आपको 700 से 800 के मतलब 800 तक मिल जाएगा आपको पर नाइट के हिसाब से। फिर आप गोल्डन टेम्पल घूमकर रात में लंगर जा सकते हैं और खाना खा सकते हैं, जो कि आपको 24 घंटा सर्विस देते हैं और एकदम मुफ्त। तो आपको यहाँ तक कोई खर्च लगने वाला नहीं है। और गोल्डन टेम्पल में लंगर के बाद आप घूमने जा सकते हैं मार्केट में, लोकल मार्केट्स, जो कि रात को बहुत अच्छा लगता है। तो आप मार्केट घूमने के बाद आप वापस अपने होटल या फिर गुरुद्वारा में रुक सकते हैं। सुबह उठने के बाद सबसे पहले आप नहा धो के फ्रेश हो जाइए और टेम्पल चले जाइए, जहाँ आप घूम सकते हैं। और लंगर में नाश्ता करने के बाद आप वापस बाहर आ जाइए मंदिर से, और अपना लगेज वगैरह सब कुछ ले करके आप निकल सकते हैं।
और वहाँ से लगभग 5 मिनट के वॉकिंग पे जालियांवाला बाग का एंट्रेंस है। तो वहाँ से आप एंट्री लेकर के आप जालियांवाला बाग घूम सकते हैं, जहाँ पे आपको एक अलग ही फीलिंग आएगी। मानिए कि जैसे उस टाइम जो भी घटनाएं हुई थी वो आपको लगेगी एकदम अभी भी उस टाइप की आवाज़ें सुनाई दे रही है, जैसे गोलियां चलने की आवाज़ें। एकदम अलग ही गूजबम्स आ जाती है, एक अलग ही फीलिंग आएगी वहाँ पे। तो आप वहाँ घूमने के बाद आप चाहे तो नाश्ता करने के बाद मतलब खाना खा सकते हैं थोड़ा सा। उसके बाद आप चले जाइए द पार्टीशन म्यूजियम, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के समय जो भी वस्तुएं थी, जो भी यादें थी, उसको संजो कर रखा गया है इस म्यूजियम में। तो आप उन सभी चीज़ों को देख सकते हैं अपनी आंखों से और महसूस कर सकते हैं। सारी हिस्ट्री बताई गई है उस टाइम पे क्या सब हुआ था। तो आप द पार्टीशन म्यूजियम घूमने के बाद आप निकल सकते हैं दुर्गियाना टेम्पल के लिए, जो कि वहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर के वॉकिंग पे है। तो आप वॉक करके भी जा सकते हैं या फिर ऑटो लेकर भी जा सकते हैं। तो आप दुर्गियाना टेम्पल घूमने के बाद यहाँ भी आपको एक अलग ही फीलिंग आएगी। एकदम मस्त जगह घूमने के लिए आपको। फिर वहाँ घूमने के बाद आप अपना ट्रिप यहीं ख़त्म कर सकते हैं और वापस अमृतसर जंक्शन जा सकते हैं, जो कि वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर के वॉकिंग पे है। और यदि आप शॉर्टकट लेना चाहें तो 2 किलोमीटर का वॉकिंग है, और आप चाहें तो ऑटो बुक करके भी जा सकते हैं आप स्टेशन। तो इस ट्रिप पे आपको कुल खर्चा जो है लगभग 1000 के आसपास आने वाला है, दिल्ली से लेकर के जाने और दिल्ली तक आने का। इसमें आपको कोई भी खर्च नहीं आ रहा है, तो आप आसानी से घूम सकते हैं। इस ट्रिप पर आपको सिर्फ ट्रैवलिंग में जो भी खर्च आएंगे बस वही खर्च आएंगे आपको, क्योंकि उसके अलावा ना खाने में खर्च आएंगे ना रहने में। रहने के लिए आप गुरुद्वारा की जगह आप गोल्डन टेम्पल के गुरुद्वारा में भी रह सकते हैं, लेकिन वहाँ एक प्रॉब्लम है, यदि आपके पास चार्जिंग का ऑप्शन है तो आप रह सकते हैं, लेकिन यदि चार्जिंग का ऑप्शन नहीं है तो आपको बाहर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि गुरुद्वारे में आपको कहीं भी चार्जिंग पॉइंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। हमने बहुत खोजा लेकिन कहीं हमें ऑप्शन नहीं मिला। तो आप चाहे तो बाहर भी रुक सकते हैं, 100 रुपये के रेट से कोई ख़ास लगता नहीं है, और अंदर रुकना चाहे तो अंदर भी रुक सकते हैं, और यदि आप होटल में रुकना चाहें तो होटल में भी रुक सकते हैं। तो इस ट्रिप पे आपको केवल ट्रैवलिंग का खर्चा आने वाला है, जो कि लगभग 1000 रुपये के आसपास आएगा। तो इस ट्रिप का प्लान आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही आगे आने वाले वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। और इस चैनल पे आपको अलग अलग जगहों के ट्रैवलिंग ब्लॉग्स भी मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।